Welcome back to this video. Today I am going to explain you Spearman rank correlation. Repeated ranks, इसमें repeated ranks होंगे और पिछली लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ये सिखाया था कि रिपीट नहीं हो रहे थे, तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि पहले मैंने जो सवाल सॉल्व किए थे ये देखिए, नो रिपीटेड रैंक्स थे और इसमें रैंक्स रिपीट नहीं हो रहे थे। तो इसके मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे। तो ये देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन करवाया था और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देती हूँ, आप ज़रूर देखिए। आज मैं आपको सिखाऊंगी रिपीटेड रैंक्स होंगे इसमें, यानी कि नंबर्स एक्स में भी रिपीट हो सकते हैं और वाई में भी हो सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह आता है ये देख लीजिए। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मींस ऑफ रैंकिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रैंकिंग मेथड होता ही स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन होता है, या कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब वर्डिंग इसी तरह चेंज करके आती है और मेथड आपको यही यूज करना होगा। जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो इस डेटा के लिए यूज होगा वो होगा, सॉल्यूशन में लिख देती हूँ। देखिए, फॉर्मूला मैं सबसे पहले इसलिए बताती हूँ ताकि उसी के मुताबिक आप टेबल ड्रॉ कर सकें कि कितने कॉलम्स बनाने हैं और कौन कौन से कॉलम्स की नीड है। तो कोरिलेशन का आर पहले लिखेंगे, आर से डिनोट करते हैं। 1 इज 1 माइनस 6 ब्रैकेट समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 का क्यूब माइनस m3। ठीक है, और ये इसी तरह प्लस करके ये कंटिन्यू होगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरा m1 m2 और m3 की ही जरूरत है, तो मैंने तभी इधर तक के लिखा है। अगर आपका m4 तक के भी जा रहा है, m5 तक के जा रहा है, तो आपको इसी तरह ये फॉर्मूला कंटिन्यू करना होगा। कुछ का जा रहा होगा m1 तक के जा रहा होगा, किसी का m2 तक के जा रहा होगा, तो इधर तक के स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक m3 तक के जा रहा है। तो कैसे जाएगा, m1 m2 क्या है, ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देख लीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, हमें इसमें क्या क्या की ज़रूरत है, समीशन डी स्क्वायर की ज़रूरत है, m1 की ज़रूरत है, m2 की, m3 की, जो हमारे निकलता जा रहा है, और n की ज़रूरत है। तो हम किस तरह करेंगे इस डेटा से, ये देखिए मैंने कॉलम बना के रखा है। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन से x निकाला है और y है और n हम पहले से ही लिख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n कहा जाता है, तो हम ये काउंट कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के है। ठीक है, अब ये देखिए रैंक कैसे करना है। तो रैंक के लिए सबसे पहले नंबर 1 में वो होता है जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू हो। तो इनमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, ये 80 की है, तो इसमें हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट किसकी है, 80 के बाद 70 की बारी आ जाएगी, फिर ये 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड किसकी है, 70 के बाद 60 है, मगर 60 तो 3 है, ये देखिए ये 60 3 है। तो हम क्या करेंगे कि हम थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, ये तीनों को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखें 8 + 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो 4 रैंक है ना, हम तीनों को दे देंगे। ये देखिए 4 रैंक है ना, ये हम तीनों को दे देंगे। अच्छा, ये क्यों किया है हमने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 थे ना, तो ये 3 को प्लस करके हमने इसका मीन लिया और मीन यानी कि सबको बराबर रैंक दे दी। अब इसके बाद है 50 की बारी आती है। 50 भी 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद 6 और 7 की बारी थी, तो 6 और 7 हम इधर कर देंगे। 6 और 7 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5.5। अब ये कैलकुलेट कर, ये हमारे पास आ जाएगा 6.5, तो हम इधर लिख देंगे 6.5 और ये 6.5। सही है, अब ये अब आप ये देखिए, इसमें 6 और 7 की बारी हो चुकी थी, तो अब किसकी बारी आएगी, जो आखिरी हमारे पास बचा है उसका रैंक हम लिखेंगे 8। इसी तरह हम y की भी रैंकिंग कर लेंगे। y की कैसे रैंकिंग करेंगे, सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको हम नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो ये 200 सबसे बड़ा है, तो नहीं 200 नहीं है, ये सबसे बड़ा है, तो इसको नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, और 210 कहीं पे भी नहीं है, आप देखिए। अब इसी तरह इसके बाद सेकेंड नंबर पे ये आता है 200, तो सेकेंड नंबर पे हम ये कर लेंगे। अब थर्ड नंबर पे है हमारे पास 170। देखिए, 170 से कोई जो है बड़ा नहीं है, तो ये 170 थर्ड पे होगा। फिर फोर्थ पे आ जाएगा हमारा 160, फिर आ जाएगा फिफ्थ में आप हमारा आ जाएगा 130। देखें, ये दो दफा आए हैं, तो हम क्या करेंगे कि फिफ्थ और सिक्स, ये देखिए फिफ्थ
और 6 की जो है रैंक को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे लिखेंगे 5.5 और इसको भी 5.5 दे देंगे। तो ये देखें 6 तक के तो हो गया था, अब 7 नंबर पे कौन सा आएगा, ये आ जाएगा, और 8 पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे रैंकिंग हमने सेम नंबर्स की किस तरह दी है, ये मैंने आपको बताया। जब रिपीट होते हैं नंबर्स तो रैंकिंग इस तरह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डिफरेंस ले लेंगे। 8 माइनस 8 0 होता है। ठीक है, या R1 माइनस R2 कर रहे हैं। ठीक है, 6.5 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 0.5 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपके सामने ये लिखती जा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आप ये रीचेक कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम हम करेंगे, इसका समीशन लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये स्क्वायर में ये आ जाएगा 0, फिर आएगा 0.25, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1, और इसका होगा 20.25, इसका भी होगा 20.25, फिर 1, फिर 2.25, और इसका समीशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब ये देखिए, ये मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली हैं। ये देखें, इसका समीशन 45 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, और n हमारे पास 8 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिपीट वाले कौन से हैं। देखें, रिपीट वाले ये 60 है, 50 है, और 130 था, तो ये 3 थे, तभी हम कहेंगे M1 M2 M3। सही, तो हमारे पास कौन कौन से थे, सबसे पहले हम बोलेंगे M1। M1 कौन से रिपीट हो रहे थे हमारे, 60 रिपीट हो रहा था, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 1 2 3, तो हम इसे 3 कह देंगे। ठीक है, और M2 क्या होगा हमारे पास, 50 कितनी दफा रिपीट हुआ है, ये देखें, तो ये 2 टाइम हुआ है। अच्छा, इसको M1, इसको भी आप ले सकते हैं कि 50 कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो अगर M1 आप इसे ले सकते हैं तो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको टोटल रिपीट जितने भी हैं ना वो आपको लेने होंगे। अब M3 है कि हमारे पास Y में 130 रिपीट हो रहा था 2 टाइम। ठीक है, तो ये 2 टाइम हम ये लिख देंगे, और N क्या आ रहा था हमारे पास 8, और समीशन D स्क्वायर आ रहा था हमारे पास 45। सही, अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 ऐसे ही रखेंगे, फिर 45 लिख देंगे समीशन डी स्क्वायर की जगह, प्लस 1/12। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एक दफ़ा ये याद हो जाए तो ये रिपीट ही हो रहे हैं, बस 1 2 3 लगा दीजिए। m1 क्या है, 3 का क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2, फिर आएगा 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। n क्या है हमारे पास, 8 है, 8 का क्यूब माइनस 8। फिर इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर को ये कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ये 6 बाहर होगा, और ये 45 रहेगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 0.5 होगा, और ये भी 0.5 हो जाएगा। ये मैंने टोटल कैलकुलेशन करके फिर लिखा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। 8 क्यूब माइनस 8 504 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 48 डिवाइडेड बाय 504, फिर 1 माइनस 288 डिवाइडेड बाय 504, जो कि हम इसे पॉइंट में लेकर आ जाएंगे 0.571, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि होगा 0.429। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन क्लियरली, और किस तरह फॉर्मूला यूज़ करना है और टेबल कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आगे न्यू वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।